God bless you, my dear students. Today I am going to start chapter 7, Algebraic Identities, worksheet 6. इस वर्कशीट में आप लोग फैक्टराइजेशन सीखोगे. तुमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ा होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. लेफ्ट साइड में देखो दो नंबर है, एक है a और एक है b, और इसका स्क्वायर निकालना है. जब स्क्वायर निकालते हैं तो पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई होता है, साथ में 2 भी रहता है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर हम राइट साइड में टर्म को काउंट करेंगे तो 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म है. हम इस तीनों टर्म को लेफ्ट साइड लिखेंगे. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में किसको लिखेंगे? a प्लस बी का स्क्वायर. a प्लस बी का स्क्वायर. तुम जानते हो कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना. जैसे 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3. तो यहां पर देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, मतलब यहां जो नंबर है उसका स्क्वायर. तो इस नंबर को 2 बार लिखना होगा. ये बाइनोमियल है a प्लस बी, और इंटू हो जाएगा a प्लस बी. ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई कि लेफ्ट साइड में 3 टर्म है, राइट में इसको हम 2 बार लिखे हैं मल्टीप्लाई के रूप में. इस पूरे को एक साथ देखो, ऐसा नहीं a प्लस बी मत देखो, बस इसको ऐसे देखो कि 2 नंबर है मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो अब हम समझेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है. अगर हम 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, अगर हम 4 को लिखें 3 प्लस 1 तो भी 4 होगा, और 2 इंटू 2 लिखेंगे तो भी 4 होगा. ये फैक्टराइजेशन कहलाता है. ये नहीं. अगर 6 है तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 से अगर 6 को डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, और 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 मिलेगा. मतलब 6 का फैक्टर है 2 और 6 का फैक्टर है 3. जब फैक्टर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 6 को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में, तब हम इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन. 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा. तो यहां भी देखो a प्लस बी और a प्लस बी, इस दोनों को जब इंटू करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा. इसका मतलब यह है फैक्टराइजेशन किसका? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का. तो याद कर लोगे. अब इसके अनुसार हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे. देखो कैसे. क्वेश्चन है 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 112ab. एक जगह स्क्वायर देख रहे हो, दूसरी जगह स्क्वायर देख रहे हो, और दोनों एक साथ ए बी देख रहे हो. कितना टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. अब इस फॉर्मेट को याद रखो, इस आइडेंटिटी को. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहां लिख देते हैं हम इसको. पहले हम 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, और ये हो गया a का स्क्वायर. 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और फिर बी स्क्वायर. अभी 112 को जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे. इस फॉर्मेट पे लाना है. तो उस फॉर्मेट पे लाने के लिए हम 8 और a दोनों को साथ में लिखकर स्क्वायर लिखेंगे. अब ये कैसे हुआ इसको भी समझ लो. हम जानते हैं x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m. अगर दोनों का पावर सेम है तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक्स वाई का पावर m. एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे. तो यहां पर 8 का भी पावर 2 है और a का भी पावर 2 है, तो 8 इंटू ए लिखकर दोनों का पावर क्या कर दिए? 2. इसी तरह से यहां पर 7 का पावर 2 है और b का भी पावर 2 है, तो 7 इंटू बी यानी 7b का पावर हो जाएगा 2. अब हम इसको चेंज करेंगे. फॉर्मूले में क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिख दिए, बचा क्या? 2ab. तो यहां 2 लिख दो, और ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट में लिखो 8a, और फिर दूसरे वाले में लिखो 7b.
अब इसको पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का मतलब 7, ए का मतलब 8 है, यहां पे इसको हम ए कह रहे हैं, और बी का मतलब 7b और होल स्क्वायर। फिर यहां देखो होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं हम, तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, 8a प्लस 7b और इंटू 8a प्लस 7b। फैक्टराइजेशन हो गया किसका, इसका फैक्टराइजेशन ये है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं विस्तार से बता रहा हूं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से 2 जगह स्क्वायर, तो यहां पर a स्क्वायर है और यहां पर a क्यूब है, यहां पर b स्क्वायर है, साथ में a भी है और यहां b भी है। तो हम देखें क्या समस्या क्या है। यहां होना चाहिए 2 बार a और a क्यूब का मतलब 3 बार a मल्टीप्लाई में हो गया। यहां पर हमको चाहिए था सिर्फ a b, लेकिन यहां a 2 बार है। यहां पर चाहिए था सिर्फ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है लेकिन साथ में a है। तो इसको हम पहले एक्सपेंड कर देते हैं, इसको लिखेंगे 2 इंटू a इंटू a इंटू a, और यहां लिखेंगे 4 इंटू a इंटू a इंटू b, और इसको भी लिख देंगे 2 इंटू a इंटू b इंटू b। एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिए। यहां पर a स्क्वायर चाहिए हमको, यहां पर a b चाहिए और यहां पर b स्क्वायर चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो देख लो। अच्छा इस 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ओके 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बीच में चाहिए था हमको 2ab, तो ये 2 रख लेते हैं और ये a भी रख लेते हैं। तो हटाना किसको है, इस 2 को हटाना है, इस a को हटाना है, मतलब कॉमन लेंगे। तो 2a को हम कॉमन ले लिए, यहां से इसको हटा दो, इस दोनों को यहां से भी हटाना होगा, किसको, इस 2 को और इस a को। तो बाहर निकाल दिए, यहां से भी इस 2 और a को, 2a को बाहर निकाल दो, यहां से 2a को बाहर निकाल दो, यहां से 2a को बाहर निकालो। तो क्या बच गया, ये बचा a इंटू a, यानी a स्क्वायर बच गया। यहां क्या बच रहा है देखो, ये 2 बच रहा है और a भी बच रहा है, तो 2ab। यहां पर क्या बाहर हो गया, 2a बाहर हो चुका, बचा क्या b इंटू बी यानी b स्क्वायर। ठीक है, समझ लो, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस 2a से इसको डिवाइड करो, पहले वाले टर्म को तो ये खत्म हो गया, दूसरे वाले टर्म को तो ये खत्म हो गया, तीसरे वाले टर्म को तो ये खत्म हो गया, जो बचा वो क्वोशिएंट यहां मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद समझो, ये देखो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का स्क्वायर। ये पहले से 2a है और यहां पर इसको 2 बार लिखना है, a प्लस बी इंटू a प्लस b, और ये हो गया फैक्टराइज। इसका फैक्टराइजेशन समझ में आ गया ना। कभी अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से ना दिखे तो जो कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन ले लो पहले, जो सब में है उसको बाहर निकाल दो, फिर जो बच जाएगा उस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50a स्क्वायर प्लस 98b स्क्वायर प्लस 140ab। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, ab है। अब हमें देखना यह है कि 50 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसको 2 इंटू 25 लिख देते हैं। तो ये 25 स्क्वायर हो गया किसका, 5 का। इसी तरह से यहां 2 इंटू कर देंगे 49, 49 2 या 98 होता है, और ये b स्क्वायर। तो 49 7 का स्क्वायर हो गया। 2 को हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो यहां पर भी 2 को बाहर निकाल देंगे। अगर 2 को बाहर निकालोगे तो 2 इंटू 70 हो जाएगा, और ये ए बी 2 और ये 2 कॉमन आ गया, मतलब सब टर्म को, पहले टर्म को, दूसरे टर्म को और तीसरे टर्म को 2 से डिवाइड किए, तो डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट बचा, डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट बचा, डिवाइड हो गया, क्वोशिएंट बचा। तो क्वोशिएंट क्या बच रहा है, यहां 25 a स्क्वायर बच रहा है, और यहां पर 49 b स्क्वायर बच रहा है, और यहां पर 70 ab बच रहा है। चलो ठीक। अब हम इसको फॉर्मेट पे रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको 5a लिखकर होल स्क्वायर कर दें।
इसी तरह से 49 7 का स्क्वायर है तो 7b लिखकर होल स्क्वायर कर दें। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां चाहिए 2a और b। a के जगह पे क्या हम बताएं 5a, a का मतलब पहला नंबर और b का मतलब दूसरा, तो क्या है 7b। ये हो गया 2 तो पहले से है, इसको देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं a, लिख रहा हूं 5a। a बोलने का मतलब फॉर्मूला जैसा मैंने याद किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां दिख रहा है कि a जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है 5a और b जिसको बोल रहे हैं वो क्या है 7b। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको एक बार और लिख दो 5a प्लस 7b और फिर 5a प्लस 7b। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार। ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी स्क्वायर और यू कैन से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कैसे फैक्टराइज हो रहा है, इस आइडेंटिटी का यूज करके जो हम फैक्टराइजेशन बना सकते थे तुम्हारे वर्कशीट से, उसे मैंने बताया। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बताया मैंने। इसके बाद मैं बताऊंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी इंटू ए माइनस बी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे देख लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।